नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आई आज अजमेर से, जहां एक ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई, ट्रेन डिरेल करने की कोशिश से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। मामले में अजमेर रेंज के आईजी ने एसआईटी का गठन किया है। 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई है। मामले को लेकर पुलिस और एसआईटी अब सामूहिक साझा जांच पड़ताल करेगी। अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो सीमेंट का एक ब्लॉक रखा गया था। ट्रेन डिरेल करने की कोशिश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में अजमेर रेंज आईजी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले की पुलिस और एसआईटी अलग अलग जांच करेंगी। 1 कुंटल के करीब दोनों ब्लॉक मिलाकर के 70 किलो के दोनों ब्लॉक थे, यानी 1 कुंटल से भी ज्यादा के ब्लॉक रेलवे की पटरी पर रखे गए थे। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है और अब एसआईटी और पुलिस साझा जांच पड़ताल करेंगी इस पूरे मामले की। अब पुलिस और एसआईटी का गठन इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करेगी। राजस्थान में 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई। इस बार अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए 2 जगह पर। गनीमत यह रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई दूसरा हादसा नहीं हुआ। मामला फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग पर रविवार रात का है। यह मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी। इस मामले में मांगलियाबाद थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था। 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर सीमेंट ब्लॉक से ट्रेन टकराई थी। हालांकि किसी भी घटना में बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या यह साजिश है या शरारत है? कौन कर रहा है इस तरह की साजिश? कौन रच रहा है इस तरह की साजिश? कौन कर रहा है ऐसी शरारतें? रिपोर्ट के अनुसार 8 सितंबर की रात 10:30 बजे सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वो टूटा हुआ था। ट्रेन उससे होकर के गुजर गई थी। 2 ब्लॉक को तोड़ करके मालगाड़ी निकली है, लेकिन हादसा हो सकता था, ट्रेन बेपटरी हो सकती थी। बेहद ही संवेदनशील ये मामला और इस पूरे मसले को लेकर के एडिशनल एसपी ने अपना बयान दिया है। दीपक कुमार शर्मा जी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनवाते हैं आपको। संडे और मंडे की जो नाइट की इंटरव्यूनिंग उसमें ये घटना हुई। हमें इस बारे में कल रेलवे अथॉरिटीज़ ने सूचना दी। सूचना पे तुरंत जो हमारी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें एफआईआर दी लिखित में, उसके आधार पे हमने मुकदमा रेलेवेंट सेक्शन में दर्ज कर लिया है और एसएचओ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसके लिए हायर अथॉरिटीज़ ने एक एसआईटी भी गठित करी है और इसमें हर एक पहलू पर अनुसंधान किया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सुनसान इलाका है और गांव से दूर है, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। ये दिनांक एसपी का बयान सुन रहे थे। अब आपको 2 अन्य पुलिस अधिकारियों का बयान सुनाते हैं। एक जो जांच अधिकारी है उनकी बात सुनाते हैं और दूसरा जो स्थानीय पुलिस है उनकी भी बात आपको सुनाते हैं। ये दिनांक 8 तारीख की रात्रि सूचना मिली मांगलियाबाद थाने में। रेलवे अधिकारियों ने सूचना दी कि इस तरह 10:30 बजे के आसपास जो ट्रेन आई थी, उसके आगे जो डीएफसीसी लाइन है रेलवे की, उसके ऊपर जो लामाना गांव है मंगलियाबाद का, उसके सरहद के आसपास रेलवे लाइन पर अज्ञात लोगों ने, शरारती तत्वों ने 2 कंक्रीट ब्लॉक्स जो है वो पटरी पर रख दिए थे। अब क्या उनकी मंशा रही है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रेन उन दोनों ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई, जिस पर रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट मिलने पर अधिकारी मौके पर गए और अभी भी टीमें लगा रखी हैं तो वर्कआउट करने के लिए, और एसएचओ स्वयं तफ्तीश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3PTP एक्ट। सब तक कोई गिरफ्तारी कोई नहीं, कोई जानकारी नहीं कौन है शरारती तत्व में, अज्ञात लोग हैं। उनका पता लगाया जा रहा है, शीघ्र ही पता लगाते हैं। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे किसी ने कंक्रीट का जो ब्लॉक है वो रख दिया, जिससे ट्रेन टकराई 10:36 के आसपास। और लोको पायलट ने इसकी सूचना ब्यावर स्टेशन मास्टर को दी, जिस सूचना पे यहाँ आरपीएफ के जो ऑफिशियल है उनका विजिट हुआ और उसके बाद में उनको पता चला कि दूसरे जो ट्रैक है उस पर भी कुछ मिनट बाद में, 4 या 5 मिनट बाद में, दूसरे भी ये ब्लॉक रखा हुआ था जो ट्रेन से टकराया। इसमें किसी तरह की हानि नहीं हुई, लेकिन कल रेलवे की तरफ से मुकदमा दिया गया है, जिसमें रेलवे एक्ट 150 और 152 और 3PDP एक्ट में मुकदमा दर्ज के तफ्तीश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पवन अटारिया जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन का रुख करेंगे। पवन,
ये बड़ी सेंसिटिव घटना और ये बार बार इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ आपकी मौजूदगी देखिए, पवन अटारिया हमारे संवाददाता ठीक इस वक्त रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं, ट्रेन उनके पीछे से होकर के गुजर रही है और इसी तरह कुछ उस दिन भी हुआ, यानी 8 सितंबर को हुआ और उससे पहले 28 अगस्त को भी इसी तरह ट्रेन गुजर रही थी, 23 अगस्त को भी ठीक इसी तरह वंदे भारत रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी और फिर वहां एक घटना होते होते बच गई, बड़े बड़े ब्लॉक बीच में रख दिए गए थे। पवन, जरा बताइए किस तरीके से और कितनी बड़ी घटना का रूप ये इस तरह की चीजें ले सकती हैं? जी बिल्कुल राहुल, देखिए लगातार जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन और मालगाड़ी और सवारी गाड़ियों पर जिस तरीके से लगातार पथराव हो रहे हैं, उनकी ट्रैक पर लोहे की क्लिप रखी जा रही है, पत्थर रखे जा रहे हैं और जैसा कि यहाँ पर अजमेर के सरादना के जो एक स्टेशन के पास में ये घटना घटी रविवार करीब 10:30 बजे। सीमेंट के ब्लॉक जो कि एक आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ नंबर होते हैं और जो रेलवे के अधिकारी उस पर कुछ नंबर लगाते हैं, उस तरीके का एक ब्लॉक रखे थे और वजनी थे काफी। करीब करीब ये मान के चलिए कम से कम 4 से 5 लोग उस एक ब्लॉक को उठाने में ही सक्षम होंगे, एक आदमी का काम नहीं है। तो ये सीधी सी ये जो वाकया है, जो वारदात है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ट्रेन को डीरेल यानी कि ट्रेन को बेपटरी करने का उनका मंसूबा था, वो मंसूबा असफल रहा इस मामले में। और मैं आपको और राहुल बता दूं, देखिए डीएफसीसी ट्रैक पर जो मालगाड़ियां चलती है, कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। रोजाना अलग अलग राज्यों में, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत बड़ी संख्या में लगातार वहां के कुछ प्रोडक्ट हैं, कपड़े हैं, अलग अलग चीजें एक दूसरे राज्यों में आती जाती है। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, साजिश करता है, जो दहशतगर्द हैं, जो इस करके ऐसी हरकतें कर कर दहशत फैलाना चाहते हैं, उनके मंसूबे यहाँ अजमेर में तो फेल हुए हैं। इस मामले में अजमेर रेंज आईजी ने तुरंत प्रभाव से एसआईटी का गठन किया है और अलग अलग जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है। वहीं मौके पर जो कॉल डिटेल होती है, सीडीआर निकाली जाती है, मोबाइल लोकेशन ट्रैकर होते हैं, वो भी पुलिस और स्थानीय जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, रविवार 8 सितंबर की जो 10:30 बजे तक उस आसपास एरिया में कौन कौन से मोबाइल नंबर ऑपरेट थे या वो ऑनलाइन थे या उससे कोई बातचीत हो रही थी, उन नंबरों को पुलिस तलाश रही है कि कौन कौन व्यक्ति थे। क्योंकि जो इलाका है, जिस वक्त मैं मौके पर खड़ा हूं, वो बहुत ही ज्यादा सुनसान है, ग्रामीण इलाका है, जंगलात हैं आसपास। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति आए होंगे तो उनके मोबाइल होंगे, तो उस दिशा में भी पुलिस काम कर रही है। वहीं जो आरपीएफ है, जीआरपी है और स्थानीय पुलिस अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, देखिए यही वो एक जो घटना स्थल है वो यही था। इस तरीके के जो बड़ा ब्लॉक था उसके टुकड़े इस तरीके से हो गए हैं। हालांकि बारिश के पानी के चलते इनका कलर चेंज हो गया है। तो जो घटना थी वो इसी जगह पर हुई थी और 10:30 बजे अच्छा हुआ जो पायलट है उसकी नजर उस पटरी पर रखे ब्लॉक पर पड़ गई थी, जिससे कि उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी धीरे करी थी। हालांकि जो स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मगर जो रेलवे के अधिकारी है, डीएफसीसी के अधिकारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ट्रेन पर पटरी पर उन्होंने जब ब्लॉक देखा तो उन्होंने कोशिश की स्पीड कम करने की, अचानक ब्रेक नहीं लगा सकते, तो जो ब्रेक लगाए तब तक जो स्लो करी उसकी स्पीड थी 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड काफी तेज थी। शूट हिट करते हुए जो ब्लॉक गया, एक ब्लॉक का तो यानी कि इतने छोटे छोटे वो टुकड़ों में तब्दील हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। और दूसरा जो ब्लॉक है वो उस वाले ट्रैक पर था जहां पर टक्कर मारने के बाद जो ब्लॉक है वो झाड़ियों में गिर गया। तो कुल मिलाकर जो दहशतगर्द हैं, जो असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं बेपटरी करना चाहते थे इस मालगाड़ी को, डीएफसीसी को, और इस तरीके की जो हरकत है वो फिलहाल यहाँ पर नाकाम हुई है। मगर पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस मामले में जांच कर रहा है। और राहुल, आपको बता दूं, ऐसे पुराने जो घटनाक्रम हुए हैं इसमें सिर्फ नाम मात्र को एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तक इन मामलों में
कोई गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। बताया जाता है कभी के पटरियों पर पत्थर पड़े हुए हैं, वो वहां के आसपास के ग्रामीण के ठीक है, बच्चों ने वहां ठीक है पर पवन, कर क्या दिए। इसके नाबालिग टेक्निकल पहलू हैं? तो क्यों जो है आइडेंटिफाई रेलवे, नहीं हो पा रहे हैं। क्यों जो है रेलवे उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाता, कैसे ट्रैक कर पाता है इन लोग को? जरा इसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ दो बड़े वरिष्ठ लोग मौजूद हैं हमारे पैनल पर। वीके रैना साहब है, पूर्व रेलवे अधिकारी, और अखिल अग्रवाल जी हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं रेलवे बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों ही लोगों का एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं शुरुआत सबसे पहले करना चाह रहा हूं अखिल अग्रवाल साहब आपसे। इस तरह की घटनाएं बीते एक महीने के अंदर सर कई बार हो गई हैं, एक आध दो बार नहीं, कई बार हो गई हैं, और ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं। हालांकि अब इनका रेशियो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके अनुभव से मैं समझना चाह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रेलवे पहले से ही ट्रेस कर सकता है, या फिर इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस टाइप का कोई भी सामान अगर हम भारी भरकम सामान अगर हम ट्रैक पे रखते हैं तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। बिल्कुल। ये अच्छा है कि गुड्स ट्रेन थी, गुड्स ट्रेन लोडेड होगी, उसका अपना वेट इतना होता है तो इसलिए वो उसको तोड़ते हुए निकल गई। कोई पैसेंजर ट्रेन है या कोई एम्प्टी गुड्स ट्रेन है तो प्रॉब्ली उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता था। तो इसमें कोई भी वो नहीं है कि अगर इस टाइप का कोई सामान रखा गया है तो ये बहुत सीरियस घटना है। और उसी तरह से जैसा हमें लगता है कि प्रशासन भी ले रहा है और रेलवे भी ऐसी ले रही है। नॉर्मली रेलवे का जो ट्रैक है वो बिल्कुल ओपन ट्रैक है, उसको कहीं से भी कोई भी आदमी उसके अंदर जा सकता है। मानसून वगैरह में हम लोग यहाँ रेलवे में पेट्रोलिंग होती है जिसमें पेट्रोलमैन होते हैं, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हैं और ट्रैक की वो देखते जाते हैं कि ट्रैक ठीक है कि नहीं है, कहीं मिट्टी कहीं नीचे से खिसक नहीं गई है, पानी इतना ज़्यादा नहीं पड़ गया कि ट्रैक खराब हो गया है। तो वो एक स्पेशल मानसून पेट्रोलिंग होती है। अगर वही पेट्रोलिंग हम पूरे साल करते रहें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा रेलवे के लिए, इतने सब लोगों को रखना और इस टाइप की पेट्रोलिंग करना सुबह शाम। तो ये जरूरी है कि प्रशासन अगर इस बात को जांच करे और ये पता करे कि क्यों ये हो रहा है। नहीं तो रेलवे के लिए यही तो सर मेन विषय आ गया वीके राणा साहब। यही बात हो जाती है कि भाई एक तो दो चीजें हो गई, क्या ये साजिश है या ये शरारत है? ये साजिश भी हो सकती है, कुछ बदमाशी तत्व होते हैं, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों तक सोच पाते हैं। सामान्य सोच तो यहाँ तक पहुँचती नहीं, ये तो बड़ी असामान्य सोच है कि रेलवे की प्रॉपर्टी को, और कई बार तो पैसेंजर ट्रेन के आगे, वंदे भारत के आगे इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, तो उससे तो जान मान की भी बड़ी हानि हो सकती है। वीके राणा साहब, प्रशासन भी, जो स्थानीय प्रशासन है, उसके लिए क्या संभव है इन लोगों को पहले इस तरह की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखना, या फिर आप क्या सलाह देते हैं उन्हें कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या कुछ करे प्रशासन? अच्छी बात है कि पुलिस बहुत सीरियसली इन केसेस को ले रही है, और हालांकि ये लो इंटेंसिटी डैमेज करने का एक तरीका है, लेकिन जैसे अग्रवाल जी ने कहा है कि एक लोकोमोटिव जो है उसका वेट करीब 110 टन होता है, जो कि कंक्रीट के ब्लॉक्स पाए गए वो करीबन 1 टन के 10वां हिस्सा थी, 100 क्विंटल के करीब। तो ये ऐसी घटनाओं को सुधारना, इनको अवॉइड करना, इनकी तफ्तीश करना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट हैंड एक गैस किया जा सकता है कि जो ये लोग शरारत किए हैं, जो कोशिश किए हैं, वो शरारत है। एक साजिश अगर करनी होती तो फिर ये बहुत ही घमासान चीज बन सकती थी। जहाँ तक पेट्रोलिंग वगैरह का सवाल है, मॉडर्न एज में वीडियो वगैरह हो सकते हैं, तकनीकी स्तर पे पॉसिबल है, लेकिन आर्थिक कारणों से और मेंटेनेंस के कारणों से ये संभव नहीं हो सकता है। ठीक बात है। तो पुलिस का इसमें जांच करना, इसका सब कुछ तफ्तीश लेना, मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, सेल फोन की जैसे बात की गई, या पैरों के निशान या उंगलियों के निशान, जो पुलिस काम कर रही है वो ज़रूर इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन ये मैं इन हादसों को एक अवॉइडेबल चीज़ बताऊंगा जिसकी तहकीकात होनी चाहिए एज ए ग्रुप, बट कोई वो बहुत एक्सपर्ट ग्रुप का ये काम नहीं लगता, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर 70 किलो का एक कंक्रीट ब्लॉक
100-200 टन की लोगों के सामने आएगा तो उसको डैमेज थोड़ा बहुत करेगा। जो उसके आगे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काउ कैचर कहते हैं, वो इन चीजों के लिए बना हुआ है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से ट्रेन पे ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन पवन, क्या क्या इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आपने भी बड़ा जिक्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात पवन ने भी कही कि जिस रूट पर ये घटनाएं हाल फिलहाल में घट रही हैं वो रूट भारत की इकॉनमी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर और कुछ सालों पहले चले जाए, यानी यहाँ से 20-30-40 साल पहले चले जाए, तो इस रूट, ये वही रूट है और ये एरिया वही है जहाँ पर ये घटना घटित भी हुई है। ताज़ा मामला जहाँ से आया, जहाँ पर पहले थोड़ा नक्सलाइट का भी इम्पैक्ट इन रूट्स पर रहा है। तो क्या पवन, उस दिशा से भी स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या कुछ स्थानीय लोग लूट के इरादे से, कई बार इस तरह से भी बहुत सारे विचार आगे निकल करके आते हैं, तो उन थॉट्स को, उन विचारों को वहीं का वहीं रोका जाए और वो तब होगा जब उन तक पहुंचा जाएगा, उन माइंड्स तक पहुंचा जाएगा। क्या उस दिशा से भी पुलिस तहकीकात कर रही है कि किसी लोकल का और इस तरह के लुटेरे टाइप जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो नहीं हो रही है इस तरह की घटनाओं से? जी बिल्कुल, देखिए इसी उद्देश्य को लेकर अजमेर रेंज के जो आईजी हैं ओम प्रकाश मेघवाल जी, उन्होंने एसआईटी का गठन करा है और जो स्पेशल टीम है उनको भी निर्देशित किया है कि आप जो संबंधित थाना है उसके साथ में लगकर हर पहलू पर जांच करें। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही है, इस दिशा में भी काम होगा क्योंकि जो डीएफसीसी के जो डबल डेकर हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कीमती सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। निश्चित तौर पर यह भी एक पहलू हो सकता है कि अगर ट्रैक पर बेपटरी होती है या पलट के गिर जाती है तो उसमें जो सामान है उसकी लूटपाट वो लोग कर सकें। तो ये भी एक जांच का एक पॉइंट हो सकता है, मगर यहाँ पर जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की आ रही है। जिस तरीके से अगर कोई शरारती तत्व होता, छोटा मोटा पत्थर रख देता, क्लिप निकाल देता, कोई लोहे की चीज रख देता, मगर कितना बड़े ब्लॉक है जो कि 5 से 7 लोग उसको उठा सके, एक यानी कि कम से कम 10 फीट की दूरी है यहाँ से उठाकर वो उन्होंने वहां रखा है, तो वो 10 फीट की दूरी है, तो इतनी उन्होंने पावर आई। अब अगर इस विषय में भी अगर जांच करें तो कोई शराबी हो तो शराब के नशे में वो इतना भारी भरकम जो ब्लॉक का है वो नहीं उठा सकते। तो कुल मिलाकर सोची समझी साजिश थी, गिरोह था, संगठन गिरोह था जिन्होंने ये ब्लॉक उठाकर ट्रैक पर रखा। तो ये गनीमत रही कि ट्रैक पर बेपटरी नहीं हुई और ये पॉइंट भी निश्चित तौर पर पुलिस को इस पर भी काम करना चाहिए कि किस तरीके से जो गिरोह है वो अगर ट्रैक पर से ट्रेन पलटती उसमें से जो सामान होते उसकी लूटपाट ठीक है पवन, वहां पर हो सकती थी। ठीक है अग्रवाल साहब, देखिए बात अब एक और निकल के आती है इस डिस्कशन से कि जिस तरह आप लोगों ने बताया कि भाई, और जग जाहिर भी है कि भाई रेलवे का जो नेटवर्क है वो इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड है कि उसमें अगर हम ये सोचें कि हर एक स्टेशन की पटरी पे एक पुलिस वाला खड़ा रहेगा या फिर एक कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा जो पेट्रोलिंग करेगा, जिस तरह वीके रैना साहब बता रहे थे, तो वो असंभव दिखाई देता है। तो एक ऑप्शन कट गया उससे। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, दूसरे अन्य चीज़ें वो क्या है, क्या विकल्प हैं जिसपे जब हम इतनी बड़ी चीज़ को, इतने बड़े नेटवर्क को पेट्रोलिंग करने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पर वो स्किप हो रही हैं और वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए? देखिए, इतना बड़ा जो हमारा नेटवर्क है करीब 70,000 किलोमीटर का, उसको पेट्रोलिंग कर पाना अब मुश्किल है, मतलब असंभव अगर आप ना कहना चाहें, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो हम आपको मानसून पेट्रोलिंग की बात करते हैं, तो मानसून पेट्रोलिंग में जब हमारे लोग उसको पेट्रोल करते हैं तो बाकी सब काम रुक जाते हैं। तो इसलिए रेलवे की अपनी लिमिटेशन है, फिजिकल अगर वो करेंगे तो बाकी काम नहीं हो पाएगा। तो हमेशा हर समय ये कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ना। दूसरा तरीका, हमारे जो अधिकारी बैठे हैं रैना साहब, उन्होंने जो बताया है कि इवन कैमरे वगैरह लगाओ या इस टाइप के करो, उसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इस तरह का चीज़ें कर पाने में बहुत सारे इश्यूज हैं। आजकल कुछ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल के ट्रैक के ऊपर मूवमेंट भी टेस्ट किया जा रहा है। वो उसका काम अभी रेलवे में चल रहा है, पर उसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने जब पता किया था वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी इस टाइप का वो यूज नहीं हो रहा है। पर ऑप्टिकल फाइबर केबल अगर हम रेल के किनारे हमारा बिछा रहता है या हम बिछा दें तो वो इस बात को सेंस कर लेता है कि वहाँ पे कोई आदमी आ गया है, कोई इस टाइप की घटना हो रही है। बट उसमें इट्स ए लॉन्ग टाइम, मतलब इट्स नॉट दैट कि हम आज
कोई वर्क सैंक्शन कर दें और कल वो काम हो जाएगा, क्योंकि अभी वो रिसर्च के लिए है। तो अभी तो हमें अपनी इंटेलिजेंस वगैरह यूज करके और ये देखना पड़ेगा। और हम इस बात से भी जो हमारे सीनियर ऑफिसर है रैना साहब से उनसे सहमत हैं कि ये हो सकता है कि कोई लूटपाट की घटना के लूटपाट के इरादे से किसी ने इस टाइप का कोशिश की हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तमाम पहलुओं पर अब पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है और इनफैक्ट अब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन इसको लेकर के कर दिया गया है। लेकिन इस पर चर्चा करना बड़ा ज़रूरी था और इसके पहलुओं पर जानकारी लेना आप लोगों से बड़ा ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया रैना साहब आपका हमारे साथ जुड़े। अकील अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। पवन, बहुत शुक्रिया आपका।